वाराणसी लौटा मथुरापुर में कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले को देखकर जनता के बीच बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिला। 22 अप्रैल को जो कि कारियाना हमला किया गया, यह बहुत ही निंदनीय है। धर्म, जाति, मजहब पूछकर हिंदुओं को बनाया गया निशाना। हर भारतवासियों का इस आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को इल्जाम भुगतना होगा। प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवाद को समाप्त करके पीओके को भारत में शामिल कर ले और पीओके भारत का ही अभिनंदन अंग है और 26 निर्दोष लोगों का खून का बदला लिया जाए और भविष्य में ऐसी घटना होने से रोका जाए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए और आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम सूरज सिंह है। हाँ, और घटना लौटा का रहने वाला हूँ। ये 22 अप्रैल का जो घटना हुआ था आतंकी पहलगाम कश्मीर में, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बताना क्या है क्या कि ये सरकार की थोड़ी सी लापरवाही है और इस पर थोड़ा सा ठोस कदम उठाना चाहिए। ये पानी बंद करने से और ये जो है कि धमकी देने से, ये सब करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस पर जो है ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। अभी 26/11 आप देख लीजिए, पिछले जो है कि पुलवामा में क्या हुआ था वो भी आप देख लीजिए। इस तरीके से जो आतंकी, देखिए आतंकी जात मजहब क्या है क्या नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है इस चेहरे ये शख्स जो भी है, चाहे वो जात बिरादरी से मतलब रखता हो या चाहे जैसे भी, ये आतंकवाद है। इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए और यही मौका है सरकार को। जो ये कांड हुआ है, पहलगाम वाला जो कांड हुआ है, बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है। और इस तरीके से अगर मैंने तो सुना कि भाई वीडियो भी मैंने देखा, पर जो है कि पैंट उतार के जो कि पूछा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, हिंदू होना क्या जो है कि एक सुनने में आया कि कलमा भी जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा था। हाँ, इस चीज़ों को देखते हुए जैसे कहा जाता है कि हम कलमा, गीता, हमारा मजहब है, हमारा जो धर्म है वो हमारा सनातन धर्म है। हम जो है कि हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमें कलमा नहीं पढ़ना आता है। हमें कलमा नहीं पढ़ना आता तो हमें गोली मार दिया जाएगा। ये कोई मतलब नहीं होता है। ये कोई मतलब नहीं होता है कि अगर हमें कलमा पढ़ना नहीं आता, हम मुसलमान नहीं हैं, मतलब हम अपने ही हिंदू राष्ट्र में, हम अपने ही सनातन धर्म में, अपने सनातन धर्म को छोड़ के हम मुसलमान बन जाएं, तब तो हम जीवित रहें। मतलब खाना पीना एक अलग बात होती है। मैं खाना पीना क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, अगर मैं सेफ ही नहीं हूँ तो खाने का आदमी 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक उपवास रह सकता है, बिना खाए रह सकता है, पर बिना सेफ्टी के कोई नहीं रह सकता है। अगर हम लोग प्रधानमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगा या योगी जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आतंकवाद है इन सबको ढूंढ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये मुसलमान और हिंदू ये सब चीज़ों को ख़त्म करके, सबसे बड़ी बात है ये आतंकवाद पे काम किया जाए। जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवाद है उसको ख़त्म किया जाए। ये बताइए, पीओके लेने का यही सही समय है? हमारा तो मानना, देखिए ये सरकार का जो भी है, ये सरकार का निर्णय है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम तो जनता है। पीओके भारत का ही तो हिस्सा है, उसको तो ज़रूर लेना चाहिए और यही मौका है। हम तो चाहेंगे कि जितने आप जो है कि कहाँ से जो है कि हथियार लाए हैं, तो ये सब हथियार क्या करने के लिए? 26 जनवरी 15 अगस्त को दिखाना, जो इंडिया गेट पे दिख रहे हैं, इस अस्त्र शस्त्र का अभी जो है प्रयोग करने का समय आ गया है। अगर आप बात से मानते हैं तो अस्त्र शस्त्र से मानेंगे और अस्त्र शस्त्र इसीलिए के लिए होता है। और अगर हम लोगों को भी चांस दिया जाए तो हम लोग भी चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये 4 वर्षों का जो मिलिट्री का, फोर्स का, ये सब चीज़ें का जो बांध दिया गया है, इस सब चीज़ से लड़कों का जो जुनून है, जो नौजवान है, उन लोगों का मनोबल जो है वो टूट। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं रिंकू सिंह, ग्राम भरथरा लोटा, वाराणसी से हूँ। 22 अप्रैल का जो आतंकी हमला हुआ, इस विषय में क्या बताना चाहिए? घटना तो बहुत निंदनीय है। ये तो किसी भी सरकार के साथ नाकामी है। सरकार की सारी नाकामी है, नाकामियों के ही वजह से है, क्योंकि पूरे कश्मीर में हर जगह आर्मी की सुरक्षा है, पहलगाम में ही नहीं है। आज के कुछ दिन पहले ही मैं कश्मीर घूमने गया था। वहाँ पे सब कुछ लूट मार पे ही चल रहा है। अच्छा, मनमानी है। कहीं जाना है, कुछ दूर ही जाना है तो गाड़ी का किराया 7,000। जैसे पहलगाम में ही जाना है तो एक घोड़े वाले मजबूरी है तो 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार। मनमानी लूट है। क्या सरकार की कोई इस पर रोक नहीं है?
सरकार की कोई रोक नहीं, वहाँ सरकार गाइडलाइन नहीं है इस पर। कोई गाइडलाइन नहीं है ना सरकार का वहाँ। वो तो कहते कि 370 धारा हटा दे, वहाँ सब कानून धारा 370 हटने के बाद ही हम लोगों ने गया। पहले हम लोग तो यही सोचते थे कि भाई कश्मीर जाना है तो दिक्कत है। धारा 370 हटने के बाद ही हम लोग पहली बार कश्मीर घूमने गए। इसके पहले तो बस जम्मू। क्या देखने को मिला, क्या वहाँ का शासन? वहाँ मनमानी लूट है और उसके बाद पर्यटकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी तरह। और पहलगाम जहाँ पे ये कांड हुआ है, पहलगाम में आर्मी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बताइए कि सुरक्षा में कहाँ से चूक हुई? इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक गए थे, वहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं थे, इतनी बड़ी घटना तो सरकार की सबसे बड़ी भूल है। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? भाई ये तो सरकार की वहाँ पे मनोज सिन्हा जी, माननीय मनोज सिन्हा जी आज राज्यपाल लगभग 4 से 5 साल से है, वो 6 साल से। लेकिन ऐसी नाकामी हमें नहीं समझ में आई। ये तो पहली बार समझ में आई भाई कि आर्मी ही नहीं है। अब आप आर्मी के दम पे चल रहे हैं, धारा 370 हटाने के बाद आर्मी के दम पे चल रहा है। हम लोग तो सोचे कि अब धारा तो 370 हट गया, अब हम लोग कश्मीर में सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद ये ऐसा कर इस पे मोदी जी को बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए और यही सही मौका है। 56 इंच का सीना कहते, 56 इंच का सीना कहाँ गया? ये तो भाई उनको दिखाना चाहिए, यही सही मौका है जिस समय ये पीओके को ले सकते हैं। हाँ, कहते थे कि एक बारे के तो 10 बारे के पीओके कब लेंगे? अब तो लगातार 10 से 12 दिन से यही चल रहा है। हाँ। अभी तक कुछ निर्णय तो आया नहीं। बार बार खाली मीटिंग हो रहा है, बस मीटिंग हो रहा है। आज 9 बजे तक का समय लिया गया है। अब देखिए इसके आगे का क्या हो रहा है। बाकी हर छोटी बड़ी कार्य जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें बहुत तेजी से एक्शन हो रहा है और जो देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी देखने को मिला इजराइल एक छोटा सा देश है, राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर, ऑन द स्पॉट कार्रवाई किया, गाजा का मटिया पलिट कर दिया, वहाँ शमशान बना दिया। क्या हमको इजराइल से नहीं सीख लेना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी सीख है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को नहीं सोचना चाहिए कि इजराइल एक छोटा सा देश अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है? क्या ऐसा भारत बने इजराइल की तरह? मोदी जी अगर चाह जाए तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान हमारे देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। क्या हिंदुओं को खून सस्ता है, जब चाहे तब बहा कर चले जाए? और हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। हम तो इसीलिए किए हैं ना, हम तो रोजगार के नाम पे मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम हिंदू है राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ही कर दे। अब उसमें भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो बताइए मोदी जी को किस हिसाब से हम लोग चुने? हम लोग तो मोदी जी को यही चुने कि कम से कम हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां देखेंगे। मोदी योगी जी कहते कि हिंदू हमारे राज्य में सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित? भाई हिंदू सुरक्षित की वजह से ही ना हम लोग वोट देते हैं। और बाकी बताइए कौन सा कल कारखाना लग गया हमारे देश में? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। बेरोजगारी चरम, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये चीज संतोष है कि हमारे देश में कम से कम हिंदू सुरक्षित है। लेकिन इस घटना को देखने के बाद लगता है कि अब हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। तो बताइए अब क्या किया जाए? वो कहते हैं कि मट्टिया पलिट कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। अब तो कहने से काम चलेगा। करके क्या दिखाते हैं? बाकी नदी रोकना, पानी रोकना, फिर पानी चालू करना। पानी आप कितने दिन तक रोक सकते हैं? क्या क्षमता है भारत के रोकने की? कितने दिन तक? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, इससे ज्यादा रोक पाएंगे? पाकिस्तान वाले ने चैलेंज दिया तो वहाँ का मंत्री पानी रोकेंगे तो उनका खून बहा चाहिए। अब किसी पैमाने पे या किसी स्तर पे भारत के किसी मुकाबले